हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अखंड ज्ञान 24 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम सिखाएंगे समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही अच्छे से, मतलब एपी को आप लोग हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, एक प्रॉमिस कीजिएगा क्या कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी जो है आप लोग का थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को बहुत ही जल्द, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान से आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग बहुत ही जल्द से बना दीजिएगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक कहानी समझना होगा। अगर आप लोग इस कहानी को समझ लेते हैं तो उस तरह से आप लोग एपी को समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग का इसके पीछे का कहानी हम आप लोग को समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक लड़का होता है जो अपने जॉब के लिए एक मतलब कंपनी में ज्वाइन करने लेके जाता है। तो वहाँ का बॉस उससे पूछता है कि आप एक हमको क्वेश्चन बताइए कि मान लीजिए आपका पहला सैलरी, आपका पहली मंथली इनकम जो है 5,000 रुपया मान लीजिए हम आपको देते हैं, ठीक। और आपका पर मंथ आपका मान लीजिए 500 रुपया हम आपको बढ़ाते हैं। तो बताना है कि आपका जो है सैलरी 20,000 कब हो जाएगा। तो वो बच्चा पड़ जाता है फेर में, ठीक। मतलब उनको जो है ये मतलब कि उनको शंका होने लगती है, मतलब क्या कि सर अब मैं कैसे बताऊं इनको। तो आप लोगों को यही आपको समझना है, इस कहानी के अंदर का जो हम लोग का क्या है, अंदर का मतलब क्या छिपा हुआ है राज, आप लोग को इस वीडियो में समझने में आएगा। और आप लोग भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग समझेगा। मतलब देखिए, सबसे पहले बात है कि हम लोग का एपी कहा किसे जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया वह संख्या पद्धति जिसमें कोई एक क्या होता है, निश्चित संख्या जोड़ने पर श्रेणी प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कोई निश्चित संख्या जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उस श्रेणी को ही हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है, व्हाट इज द एपी, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाएगा। अगर किसी भी संख्या श्रेणी में एक निश्चित संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके द्वारा जो हम लोग का श्रेणी बनता है वो होता है हम लोग का क्या, एपी होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को कंप्लीट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कहानी के पीछे के राज को समझने के लिए। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि एक लड़का रहता है जो जॉब के लिए जाता है। तो इंटरव्यू में उसके बॉस पूछते हैं क्या कि आपका मान लीजिए मंथली इनकम जो है हम लोग का, उनका क्या है, हम लोग का 5,000 रुपया है। कितना है, 5,000 रुपया है। और बोलते हैं कि आपका जो इनकम है, ठीक, मंथली 500 रुपया बढ़ेगा। मतलब 500 रुपया बढ़ेगा अगले महीने में। तो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा कि नहीं। और अगले महीना में हो जाएगा उनका 6,000 हो जाएगा। और अगले महीना में हो जाएगा 6500। मतलब इस तरह से उनका जो है सैलरी बढ़ेगा, मंथली इनकम बढ़ेगा। मतलब कि देखिए, और उनका जो सवाल है क्या कि किस वर्ष में, मतलब किस महीना में, कितने वर्ष के बाद, कितने महीने के बाद उनका जो सैलरी है कितना हो जाएगा, 20,000। तो आप लोग को यहाँ पर समझना है कि मतलब कि इस कहने का मतलब जो है कि इस देखिए, सबसे पहले बात तो है कि हम उनका पहला इनकम जो है क्या है, हम लोग का 5,000। और इसमें हम लोग क्या करिए, 500 अगर ऐड किए तो हम लोग का हो गया कितना, 5500। और इसी तरह से ये हम लोग का जो है इसमें भी 500 ऐड किए तो ये हो गया हम लोग का 6,000। और ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग 500 ऐड किए तो ये हो गया हम लोग का 6500। मतलब कि इस तरह से हम लोग का जब श्रेणी बनता है तो इसी को बोला जाता है एपी। और सबसे पहली बात तो ये है क्या कि सर इसमें तो हम लोग का कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब जो है सबसे पहला वाला जो पद होता है ए होता है। क्या होता है, ए बोला जाता है। और एक देखिए, कहने का मतलब जो है हम लोग का पहला जो पद है ए बोला जाता है या T1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है या फिर T1 बोला जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए T1 हो गया, तो T1 हो गया हम लोग का ये पद, ये हो जाएगा एपी का T2 पद, ये हो जाएगा T3 पद, ये हो जाएगा T4 पद। और इसी तरह से जो है हम लोग का जो पद होता है क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर T1 का अर्थ क्या हो गया, मतलब ए, ये हो गया ए। और जो हम लोग का ये बढ़ रहा है 500 जोड़ने से, और ये जो 500 है ये हो गया हम लोग का डी। क्या हो गया, डी। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। और ध्यान से समझिएगा, ये जो डी है
T2 माइनस T1, मतलब अगले पद में से पिछले पद को घटाने से जो अंक प्राप्त होता है वही हमारा होता है D। क्या होता है? D होता है। और D का मतलब आप लोग को हमने बताया कि सार्वंतर होता है। क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो मतलब कहने का मतलब हो गया T1 का जब हम निकालेंगे A प्लस 0D, 0D का मतलब हो गया कि देखिए ये हो गया हम लोग का T1 पद। जब T2 हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A प्लस D। और यहाँ पर T3 पद हो गया A प्लस 2D। और यहाँ पर T4 जैसे इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 3D। मतलब इस तरह से पद निकलता है। और इसी से देखिए, इसी से हम लोग क्या हो गया, फॉर्मूला निकलेगा। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हम लोग मान लीजिए इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर डॉट 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 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब Tn हम तक पहुंचेंगे, Tnवा पद जब nवा पद तक पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ पर तो A हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, तो जब T4 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब कि संख्या में से n माइनस 1 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का एक सूत्र आ गया कि अगर हम लोग का पद क्या हो कि n पद है तो nवा पद हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका सूत्र यहाँ से निकल गया। मतलब कि यहाँ से Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि जो है ये सूत्र जो है कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। अब देखिए, तो कहने का मतलब जो है ये T1 बराबर इक्वल टू A प्लस 0D लिखा है। तो मान लीजिए T1 तो पद A होता है, तो ये हो गया हम लोग का कितना, मान लीजिए हम T1 पद आप लोग को निकाल कर दिखा देते हैं। T1 पद निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5000 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 0 इंटू डी। तो डी हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 पद है 5500, माइनस में हो जाएगा 5000 हो जाएगा कि नहीं। और जब इसको करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया, 500 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 500। और यहाँ पर देखिए हम आगे भी बताए थे कि d इक्वल टू 500 हो गया, क्योंकि हम लोग 500 एक निश्चित संख्या जोड़ रहे थे, तो हम लोग का एपी आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए T1 पद इस तरह से क्या हो गया, हम लोग का 5000 हो गया। इसी तरह से अगर T2 पद हम लोग निकाले तो ए पहले तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस में D हो जाएगा। तो ए हो गया हम लोग का कितना, 5000, प्लस में हो जाएगा 500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 5500। आ रहा है कि नहीं, कितना आराम से आ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब Tnवा पद निकालना हो तो मतलब कि हम लोग का सूत्र लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया सभी लोग को। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, आप लोग को ये समझाएंगे हम बहुत ही अच्छे से। देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का क्या है, ये देखिए जो हम लोग का ये पद है लास्ट, ये Tn दिया हुआ है, Tn दिया है। क्या दिया है हम लोग का, Tn दिया है। और ये हो गया T1 T2 T3 और डॉट डॉट हो गया, और ये हम लोग का हो गया Tn। तो जब Tn दे दिया, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर A इक्वल टू T1, तो T1 कितना है, 5000 है कि नहीं। इस तरह से T1 हो गया हम लोग का 20000 हो गया, इक्वल टू A है हम लोग का 5000 हो गया, प्लस n नहीं दिया है तो n माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डी हो जाएगा हम लोग का 500 हो गया। और यहाँ पर जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हो गया हम लोग का हो जाएगा 20000, और ये जो हम लोग का माइनस में हो जाएगा 5000 इधर आएगा तो माइनस में, और ये जो हम लोग का जो गुणा में है n माइनस 1 का, तो ये इधर आएगा इक्वल टू, मतलब बराबर के इधर इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का बटा में, और इक्वल टू कितना बच गया, n माइनस 1 बच गया। और जब इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 15000, और यहाँ पर हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना,
30 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1, और इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 + 1, इसलिए आ गया n इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 31। मतलब 31 महीने के बाद उसका जो सैलरी है कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया। तो आप लोग इस तरह से आप जो लड़का था उसका सही जवाब हो जाएगा कि 31 महीने के बाद, यानी इसको हम लोग अगर हम लोग वर्ष में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, लगभग में आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा हम लोग का 2 वर्ष 7 माह होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 2 वर्ष 7 माह के बाद उस लड़के का जो सैलरी है कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। समझ में आ गया। मतलब इस तरह से हम लोग एपी को हल करते हैं। अब एक फॉर्मूला और होता है, आप लोग ध्यान से समझ लिए थोड़ा सा। अब आप लोग को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब हम आप लोग को सूत्र बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उसका भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर। अब मान लीजिए ये एपी है और इसको बोल रहा है कि जोगफल कितना होगा, इस एपी का जोगफल कितना होगा। तो जोगफल का सूत्र होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d होता है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हम लोग का एन जो है कितना आया था, 31 आया था कि नहीं, 31 आया था कि नहीं, बिल्कुल आया था। तो हम लोग जब एस 31 निकालेंगे तो 31/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्ठ, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × और ए का मान आएगा हम लोग का कितना, 5,000 प्लस में, और 31 माइनस हो जाएगा हम लोग का 1 × डी कितना है हम लोग का 500 है कि नहीं। मतलब इस तरह से हम लोग एपी का जब जोगफल ज्ञात करना हो तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये तो हो जाएगा हम लोग का 31/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10,000 प्लस में ये हो जाएगा 30 × 500 हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का 31/2 × और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग गुणा प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10,000, और ये हो जाएगा हम लोग का 15,000 हो जाएगा। 10,000 और 15,000 कितना हो जाएगा, 25,000 हो गया। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का इतना हो जाएगा कि नहीं। देखिए ये हो गया 1, ये होगा 25, और ये हो जाएगा इतना, मतलब इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का उसका जोगफल। आई होप कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। मतलब 10वां पद का कैसे निकालेंगे, और ये जो हम लोग का एपी है इसका हम लोग जोगफल कैसे ज्ञात करेंगे। आई होप कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले हम लोग वीडियो में क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, आप लोग क्या अब जा करके आप प्रैक्टिस सेट मतलब बनाइए, अपना बुक से क्या कीजिए, एक्सरसाइज जो है बनाइए, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज समझेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।